भारत में पबजी बैन हो गया है फिर से। पबजी एक काफी पॉपुलर गेम है जो भारत में BGMI के नाम से रीलॉन्च हुआ था। 2020 में टिकटॉक के साथ जो सारे एप्स बैन हुए थे उसी में से एक था पबजी, जिसका चाइना के साथ कनेक्शन होने की वजह से वो बैन हो गया था। आज फिर से BGMI प्ले स्टोर से गायब हो गया बिकॉज सिक्योरिटी कंसर्न्स। दिस मेक्स मी थिंक, क्या इंटरनेट सेफ है? सरकार को हमारा डेटा सेफ रखने के लिए क्या करना चाहिए? और डेटा सेफ रखने से हमें क्या फर्क पड़ता है? भाई मेरे पास छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं, मेरे बैंक में पैसे है ही नहीं, तो मुझे इंटरनेट सेफ लगता है। शायद आप भी यही सोचते होंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी लेकर लोग चोरी कर सकते हैं और फिर पुलिस आपके पीछे लग सकती है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। शॉकिंग लगता जरूर है लेकिन सच है, इंडिया में हो रहा है। कैसे, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैप्टर 1, मेरा डेटा तेरे पास कैसे? थिंक अबाउट इट। क्या ये सीन आपके लाइफ में कभी हुआ है? हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बिल्डर्स और हमारी जस्ट एक नई प्रॉपर्टी लॉन्च हुई है बांद्रा में। 2 BHK फ्लैट स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली 5 करोड़। क्या आप प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड हैं? हाँ, मैं प्रॉपर्टी ढूंढ तो रहा था, लेकिन मैंने आपके बिल्डर का नाम कभी सुना नहीं। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? एक्चुअली ना सर, हम कई रियल एस्टेट लिस्टिंग कंपनी से डेटा खरीदते हैं, जैसे कि देखिए सर, आप उन वेबसाइट्स पर गए होंगे, लॉगिन के लिए OTP का ऑप्शन चूज किया होगा और हमें आपका नंबर वहीं से तो मिला। But that doesn't sound right. एक्चुअली सर, हमारे एल्गोरिदम की वजह से आपने जो एस्टिमेटेड रेंज डाली थी उसके वजह से हमें ये भी पता चल गया है कि आप कितने पैसे कमाते हैं। और आप तो YouTube पर वीडियोस बनाते हैं, ऑलमोस्ट 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं आपके, तो इसी खुशी में घर ले लीजिए सिर्फ 5 करोड़। जोक्स अपार्ट, डेटा लीक सिर्फ आपका प्रोफाइल पिक्चर या आपका नंबर लीक होने तक लिमिटेड नहीं है। इस साल ट्विटर पर एक काफी मिस्टीरियस बात हुई। कई लोगों ने उनके नाम पर स्ट्रेंज माइक्रो लोन्स रिपोर्ट करना शुरू किया। एक ऐप ने यूपी और बिहार में बिना लोगों की आइडेंटिटी वेरीफाई किए लोगों को लोन्स देना स्टार्ट किया। इंडियंस ने इस स्कैम को नोटिस तब किया जब उनका क्रेडिट स्कोर अचानक से कम हो गया। अब जिसने उनके नाम पर लोन लिया था वो लोन वापस करने वाला तो था नहीं, तो लोन रिकवरी एजेंट के थ्रेटनिंग कॉल्स उस इंसान को जाने लगे जिसका फोन नंबर और पैन कार्ड देकर लोन लिया गया था। स्कैम करने वाले स्मार्ट थे, उन्होंने फोटोशॉप का इस्तेमाल करके ओरिजिनल पैन कार्ड का फोटो चेंज करके अपना फोटो वहां लगा दिया था। लेकिन मेरा सवाल यह है कि एक इंसान की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड किसी स्कैमस्टर के पास पहुंचता कैसे? और एक कंपनी बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के लोन देती कैसे? ये लोन नहीं बॉस, ये चोरी है। चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। हर 100 में से 18 लोग ऐसे ही डेटा ब्रीच के शिकार हैं। भारत साइबर क्राइम का एक हब बन चुका है। हम दुनिया की 6th मोस्ट ब्रीच कंट्री बन चुके हैं। IBM कहता है कि किसी बड़ी कंपनी को भी डेटा ब्रीच डिटेक्ट करने के लिए 221 से 239 डेज, ऑलमोस्ट 8 महीने लगते हैं। यानी चोरी पहले होती है और आपको पता चलने तक आधा साल गुजर जाता है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के अनुसार ऐसे कई सारे एप्स हैं जो आप और मैं डेली यूज करते हैं, जिनमें पिछले साल ही बड़े बड़े डेटा ब्रीचेस हुए थे। नंबर्स छोटे नहीं है। That's why डेटा प्राइवेसी को सीरियसली लेने की जरूरत है। चैप्टर 2, लेकिन डेटा प्राइवेसी है क्या? जब हम डेटा प्राइवेसी की बात करते हैं तो मेजरली इन 4 पॉइंट्स की बातें करते हैं। डेटा कलेक्ट कैसे होता है, डेटा स्टोर कहां होता है, डेटा थर्ड पार्टीज के साथ कैसे शेयर होता है और इस डेटा को चोरी होने से कैसे बचाया जा सकता है। आज हमारे फोन्स, हमारे लैपटॉप्स, हमारे डिवाइसेस हमारे साथ 24/7 रहते हैं। इनके साथ हम बहुत सारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। न जाने कितनी वेबसाइट्स है जहां पर हमने हमारा फोन नंबर शेयर किया होगा। क्रेडिट कार्ड पेमेंट कंपनीज हैं जिनके साथ हमने हमारा क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट सिर्फ कुछ रिवॉर्ड्स के लिए शेयर किया होगा। क्रिप्टो कंपनीज हैं जो KYC के नाम पर हमसे आधार कार्ड और पैन कार्ड लेती हैं। ये हमारी सेंसिटिव प्रॉपर्टी। सोचिए, अगर इस डेटा को कैसे हैंडल करना है, इस पर कोई रूल्स, कोई पाबंदी ना हो तो कोई स्टैंडर्ड फॉलो ही नहीं होगा। आज भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में डेटा को मिसहैंडल किया जाता है। इसी को एड्रेस करने के लिए यूरोप में प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट माना जाता है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में भी प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट माना और सरकार को डेटा प्रोटेक्शन के बारे में जल्द से जल्द रूल्स बनाने के लिए कहा गया। तो डेटा प्रोटेक्शन के लिए भारत क्या क्या स्टेप्स ले रहा है, ये आपको बताने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ टुडेज वीडियो, स्केलर। स्केलर एक ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेटिव टेक स्कूल है जहां आपको सिर्फ वही लोग सिखाते हैं जो सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, ताकि आपका एजुकेशन सिर्फ किताबी ना हो, आपको रियल लाइफ टेक बेस्ड नॉलेज भी मिले। टेक सीखना यानी सिर्फ मशीन से बातें कैसे करते हैं ये सीखना नहीं होता, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स यानी इंटरव्यू में खुद को प्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है। स्केलर आपको ऐसे ही ऑल राउंड डेवलपमेंट में मदद करता है।
साथ में 1-on-1 डाउट सेशंस और मेंटरशिप भी ऑफर करता है। सी, कोई भी थ्रेट एक करियर अपॉर्चुनिटी बन सकता है। मैं आपको स्कैमस्टर बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, स्कैम्स को रोकने के लिए, डेटा को प्रोटेक्ट करने के प्रॉपर तरीके सीखने के लिए कह रहा हूँ। डेटा इज द न्यू ऑयल और डेटा के फील्ड में ऐसे कई सारे जॉब्स आने वाले समय में दुनिया के टॉप पेइंग जॉब्स होने वाले हैं। मुझे पर्सनली स्केलर के बारे में सबसे अच्छी बात यह लगी कि उनके वेबसाइट पर कई फ्री वर्कशॉप्स, इवेंट्स और सेमिनार्स अवेलेबल हैं। यहाँ डेटा साइंस के बारे में काफी इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं। पाइथन का इस्तेमाल करके T20 मैचेस के स्कोर्स कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये टॉपिक मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। So check out scalar.com where they are on a mission to create the finest tech people in India or maybe the world. चैप्टर 3, डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करें। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको BGMI का एग्जांपल दिया। मुझे पर्सनली किसी भी ऐप या गेम से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन BGMI के इंडिया हेड ने एक काफी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि हम भारत के सारे लॉज को फॉलो करते हैं। माय क्वेश्चन, व्हाट लॉज? भारत में हम डेटा प्राइवेसी के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को फॉलो करते हैं जो साल 2000 में बना था। इट इज आउटडेटेड टू से द लीस्ट। पिछले 5 सालों में मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स डबल हो चुके हैं। आज 76 करोड़ लोगों के पास मोबाइल इंटरनेट है। That's half of India's population. दुनिया का 90% डेटा सिर्फ 2016 के बाद बना है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट नया जरूर है, लेकिन हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। और अब 5G टेक्नोलॉजी आ रही है। 5G टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में सिर्फ एक्स्ट्रा स्पीड नहीं लाएगी, कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी लाएगी, जैसे मोबाइल सर्जरी, रिमोट कंट्रोल रोबोट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड मेनी मोर। अगर आपको 5G टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को कैसे बदलेगी ये जानने में इंटरेस्ट है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। 2018 से डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पर काम चल रहा है। हाल ही में हमारे IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि नया डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑलमोस्ट रेडी है। ये डेटा मैनेजमेंट के साथ साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को भी एड्रेस करता है। वी होप कि ये डेटा प्रोटेक्शन बिल जल्द से जल्द पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो, ताकि हम इसे प्रॉपर्ली पढ़ पाए और इसका डिटेल्ड एनालिसिस करके प्रोज एंड कॉन्स एक आसान भाषा में आपके सामने लाए। चैप्टर 4, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन जरूरी क्यों है? आपका डेटा आपके इंटरनेट पर शेयर किए हुए फोटोज तक लिमिटेड नहीं होता। हम सब की इंटरनेट पर एक आइडेंटिटी होती है। इसमें हमारा फाइनेंशियल डेटा, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, प्रेफरेंसेस, क्रेडिट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, ये सब भी शामिल है। अगर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो तो इस सब का मिसयूज हो सकता है। पहली स्टेप है कि सही लॉज बनाना, सेकंड स्टेप है कि ये इंश्योर करना कि लॉज फॉलो होते हैं, और थर्ड स्टेप है जो लॉज ब्रेक करते हैं, जिन कंपनीज में डेटा ब्रीचेस होते हैं उन्हें सही तरह से पनिश करना, क्योंकि जब तक पनिशमेंट नहीं होगी तब तक ये सारी कंपनीज आपके डेटा को सीरियसली नहीं लेंगी। आज हम हमारा मेडिकल डेटा हमारे स्मार्ट वॉच के साथ शेयर करते हैं। सस्ती है इसलिए कोई भी चाइनीज वॉच कंपनी को उठाते हैं और पहन लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये डेटा कितनी इंश्योरेंस कंपनीज को बेचा जा रहा है, कितनी फार्मा कंपनीज को बेचा जा रहा है, जो उस डेटा पर बेस्ड अपने मेडिसिन के प्राइसेस डिसाइड करते हैं। हम ये नहीं जानते कि हम हमारे स्मार्ट असिस्टेंट के साथ जो बातें करते हैं उनका इस्तेमाल हमें प्रोडक्ट्स रेकमेंड करने के लिए किया जा रहा है या नहीं। आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में तो सुना ही होगा। हम ये नहीं जानते कि कौन सी कंपनीज गवर्नमेंट को हमारा डेटा दिखाते हैं, उनसे पॉलिटिकल कैंपेन्स डिजाइन करने में उनकी मदद करते हैं। प्लस आजकल कई बच्चे हैं जो 18 से कम एज के हैं, लेकिन उनका इंटरनेट पर एक प्रेजेंस है। हो सकता है वो उन्होंने खुद बनाया हो या फिर उनके पेरेंट्स, लीगल गार्डियंस या भाई बहन। अगर आगे चलकर वो प्राइवेसी चाहते हैं, अपना इंटरनेट का प्रेजेंस, इंटरनेट आइडेंटिटी डिलीट करना चाहते हैं, तो उनके पास क्या ऑप्शन है? वीडियोस या फोटोज डिलीट करने से एक आइडेंटिटी डिलीट नहीं होती। डेटा स्टोरेज की पॉलिसीज अलग अलग कंपनीज की अलग अलग होती हैं। सो दिस इज कॉल्ड राइट टू बी फॉरगॉटन, जो डेटा प्राइवेसी में ऐड होने की जरूरत है। चैप्टर 6, कंक्लूजन। इन द एंड ऑल आई वांट टू से इज, आज प्रॉपर लॉज ना होने की वजह से किसी भी इंटरनेट कंपनी को भारत में बिजनेस स्टार्ट करना काफी आसान हो गया, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। डेटा कैसे हैंडल करना है, डेटा किसे बेचना है और वो बेचकर कैसे पैसे कमाने हैं, ये कम्प्लीटली उनके हाथ में है। डेटा ब्रीचेस अक्सर होते हैं और उन्हें इसकी पनिशमेंट नहीं मिलती क्योंकि लॉज इन प्लेस नहीं है। तो जब तक लॉज नहीं आते तब तक हमें ही हमारे डेटा को सेफ रखने की जिम्मेदारी लेनी होगी। आपके मोबाइल को खोलिए और ऐप परमिशंस में जाइए। हर ऐप के सारे परमिशंस चेक कीजिए और वही परमिशंस अलाउ कीजिए जो एब्सोल्युटली नेसेसरी। आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड किसी भी ऐरे गहरे इंसान के साथ शेयर मत कीजिए। हो सके तो किसी भी वेबसाइट पर अकाउंट बनाते समय साइन इन विद गूगल ना करें। किसी भी रैंडम ईमेल से साइन इन करें, प्रेफरेबली जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड ना हो। पासवर्ड मैनेजमेंट के लिए लास्ट पास या वन पासवर्ड जैसे एप्स यूज कीजिए। यूजुअली कई लोग व्हाट्सएप पर सारे पासवर्ड रखते हैं जो काफी डेंजरस है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे कि हम किसी भी रैंडम इंसान को हमारे घर में आने नहीं देंगे, हमारी लाइफ को 24/7 इंस्पेक्ट करने नहीं देंगे, वैसे ही हम किसी भी कंपनी को हमारी ऑनलाइन लाइफ को 24/7 देखने की इजाजत नहीं दे सकते। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।